अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो वीडियो एडिटिंग सीरीज़ की ये हमारी पहली वीडियो है और इस सीरीज़ में हम यूज़ करने वाले हैं कैमटेशिया स्टूडियो को। तो कैमटेशिया स्टूडियो का यूज़ करके मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप प्रोफेशनल लुकिंग वीडियो एडिट कर सकते हैं कैमटेशिया स्टूडियो को यूज़ करके, जो कि बहुत ही फेमस और पॉपुलर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसको आप यूज़ करके अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आप एक अच्छी वीडियो एडिट कर सकते हैं इसके थ्रू। तो इस सीरीज़ में हम कंप्लीट इसके ऑप्शंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने कैमटेशिया स्टूडियो को डाउनलोड कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 30 डेज़ का ट्रायल मिल जाएगा आपको, और उसके बाद अगर आप इसको चाहें तो परचेज़ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, थोड़ी देर में ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ओपन हो चुका है ये कैमटेशिया स्टूडियो। मेरे पास जो वर्जन है वो है 9.1, कैमटेशिया स्टूडियो 9.1, ये इसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। तो इसको आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ये लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप फर्स्ट टाइम इसे ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको विंडो दिखती है। ऊपर लिखा हुआ है कैमटेशिया स्टूडियो, और यहाँ पे जो रिसेंटली मैंने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं वो कुछ यहाँ पे देते हैं ये। तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड आपको लिखा हुआ दिख रहा है, और उसी के नीचे 3 बटन आपको दिख रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू रिकॉर्डिंग, ओपन प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट यानी अगर आप कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, यानी अगर आप कोई वीडियो एडिट करना चाह रहे हैं, आपने रिकॉर्ड किया कोई ट्यूटोरियल तो उसको आप एडिट करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने एक इसका जो इंटरफेस है वो आ जाएगा, फाइनल व्यू। तो उसके बाद नीचे दिया हुआ है न्यू रिकॉर्डिंग। अगर आप इससे, मैंने आपको बताया था कि कैमटेशिया स्टूडियो में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपको मिलता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, तो इससे आप बहुत ही अच्छी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की क्वालिटी है वो बहुत ही अमेजिंग है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। तो अगर आप अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप न्यू रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे जो बटन दिया हुआ है वो है ओपन प्रोजेक्ट। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट इसमें पड़ा है तो उसको डायरेक्टली आप यहाँ से ओपन पे क्लिक करेंगे तो आप उसको इजीली यहाँ से अपने कंप्यूटर में से इंपोर्ट कर सकते हैं, तो वो आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद नीचे ट्यूटोरियल्स दिए हुए हैं कुछ इनके। टेक्समेथ की जो वेबसाइट है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे जाके आप ट्यूटोरियल्स वगैरह देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो न्यू प्रोजेक्ट हमें स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस तरह से इसका जो इंटरफेस है वो दिखता है। इसका इंटरफेस बहुत ही सिंपल है। आप अगर बिगनर है, आपको वीडियो एडिटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो इस सीरीज़ के बाद आप प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आप एक यूट्यूबर हैं या आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो आप इस सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ इसका सिंपल सा इंटरफेस है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऊपर आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, फाइल, एडिट, मॉडिफाई, व्यू, शेयर एंड हेल्प, तो ये आपको जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं उनमें भी सिमिलर दिखते हैं यहाँ पे। तो जैसे मैं फाइल मेन्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट। अगर आप न्यू प्रोजेक्ट यहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप Ctrl+N प्रेस कर सकते हैं, या फिर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं तो आप न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वही ऑप्शंस दिए हुए हैं जो आपको फर्स्ट विंडो में दिखते हैं। जब आप इसको ओपन करते हैं न्यू प्रोजेक्ट, Ctrl+O से आप इसको ओपन कर सकते हैं। रिसेंट प्रोजेक्ट्स जो आपने रिसेंटली क्लोज किए हैं तो वो कुछ यहाँ पे दिए होते हैं 4-5, तो उनको आप ओपन कर सकते हैं। सेव ऐसे आप अपने जो भी आपने, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कोई वीडियो एडिट कर रहे थे और आपको कहीं जाना पड़ा तो आप इसी प्रोजेक्ट को यहीं पे सेव कर सकते हैं। रेंडर नहीं कर सकते, इस पे आप रेंडर कर सकते हैं, यानी एडिटिंग जब आपकी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आप उसको रेंडर करते हैं। लेकिन अगर आप इसके बीच में, यानी एडिटिंग अभी आपकी चल रही है और उसको आप सेव करना चाह रहे हैं, यानी यहीं पे आप एक दफ़ा रोकना चाह रहे हैं उसको, तो आप अपना जो इसी कैमटेशिया में अपना प्रोजेक्ट जो है वो सेव कर सकते हैं। सेव एज का यूज़ करके, जैसे मैं सेव एज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझसे पूछता है कि कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं, तो आप अपनी दी गई लोकेशन के ऊपर अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं। इसी तरह आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, लाइब्रेरीज वगैरह के दिख रहे हैं, तो ये आपको तमाम सॉफ्टवेयर सिमिलर ही दिखते हैं। उसके बाद इनकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, बस हम सेव करते हैं या अपनी वीडियोज़ को रेंडर करते हैं। उसके बाद एडिट मेन्यू के अंदर भी आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं जो कि आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम इसको डिटेल में बाद में देखेंगे।
उसके बाद मॉडिफाई व्यू वगैरह शेयर के अगर ऑप्शन में आप जाएं तो यहाँ से आप अपनी वीडियो को रेंडर कर सकते हैं। यानी अगर आपने कोई यहाँ पे वीडियो एडिट कर ली है अपनी, या कोई भी आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है, तो उसको आप अगर रेंडर करना चाह रहे हैं किसी भी फॉर्मेट के अंदर, जैसे MP4 में या जो भी आगे वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। उसके बाद हेल्प में के अंदर मैंने आपको बता दिया कि वही इनके कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह ऑनलाइन हेल्प और इस तरह से दिए हुए हैं, तो उनको आप देख सकते हैं देखना चाहें तो। उसके बाद यहाँ पे कुछ टूल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे जो एस्पेक्ट रेशियो है दिया हुआ है, फिट अगर आप रखना चाहिए, यानी आपका जो ये पेन है, ये प्रीव्यू विंडो है ब्लैक कलर की जो आपको दिख रही है, इसको आप किस साइज़ का रखना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ 3 टूल्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे ये एक फर्स्ट टूल दिया हुआ है एडिट, ये डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होता है, तो इससे आप ये एडिटिंग जब करते हैं तो ये सेलेक्टेड होता है। उसके बाद हैंड टूल है, इससे यानी हैंड ऊपर आपका बना हुआ है, इससे आप अपने पेन को मूव कर सकते हैं, ये जो ब्लैक कलर की आपको विंडो दिख रही है। उसके बाद अगर आप अपनी वीडियो को क्रॉप करना चाह रही हैं, या जब आप इसमें वीडियो इंपोर्ट करते हैं तो आपको ये क्रॉप का एक ऑप्शन मिलता है, तो उससे आप अपनी वीडियोस को क्रॉप कर सकते हैं, जितनी वीडियो आप रखना चाहें उतनी रख सकते हैं, और जो आपको नहीं चाहिए उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक रिकॉर्ड का बटन दिया हुआ है, रिकॉर्ड द स्क्रीन, Ctrl+R इसकी शॉर्टकट की है, तो अगर आप शॉर्टकट की को यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करें। मैं ऑलरेडी Camtasia से ही अपनी वीडियो को अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसलिए मैं इस पर क्लिक नहीं करूँगा। तो उसके बाद इस तरह से आप इससे यहाँ पे क्लिक करके भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा किस तरह से आपको सेट करना है और किस तरह से आप रिकॉर्डिंग करेंगे, तो वो आपको इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में पता चल जाएगा। तो इसके अंदर जो इसकी क्वालिटी है वो बहुत ही अमेजिंग मिलती है आपको, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अगर आप ये देखें तो आपको बहुत सारे यहाँ पे मेन्यूज दिख रहे हैं, यानी ऑप्शंस दिख रहे हैं। इन ऑप्शंस के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। आज हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन, ये उसका वीडियो है Camtasia स्टूडियो का, तो इसमें मैं आपको सिर्फ उसके इंटरफेस के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं तो इन्हीं को आप यूज़ करके अपनी वीडियोज़ को एडिट करते हैं, यानी एनोटेशन वगैरह लगानी हो, ट्रांजिशंस, बिहेवियर्स, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। कर्सर इफेक्ट्स इसमें आपको बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा Camtasia आप यूज़ करें, तो ये एक बहुत ही अच्छा वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है। आप फिल्मोरा को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी को यूज़ करता हूँ, तो इसीलिए मैं आपको इसके जितने भी ऑप्शन है वो डिटेल में बताऊँगा इस सीरीज़ के अंदर। तो यहाँ पे आपको वीडियो नरेशन और बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल रहे हैं, और हर ऑप्शन के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है मीडिया का, और यहाँ पे जैसे मैं मीडिया पे क्लिक करता हूँ, यानी अगर अभी मैं क्लिक करूँगा तो मेरा ये मीडिया वाला ऑप्शन क्लोज हो गया। मैंने फिर से मीडिया के ऊपर क्लिक किया तो मेरा फिर से ये आगे खुल गया। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन इसके अंदर मीडिया के अंदर 2 दिए हुए हैं। ये वाला जो ऑप्शन है ये मीडिया बिन का है, तो यहाँ पे जो भी आप मीडिया, यानी आपकी कोई भी फाइल या पिक्चर्स जो भी आप एडिट करना चाह रहे हैं आपका मीडिया होगा, वो यहाँ पे शो हो रहा होगा इस मीडिया बिन के अंदर। और उसके बाद आगे आपके पास लाइब्रेरीज दी हुई हैं, और यहाँ पे कुछ आपको इफेक्ट्स वगैरह दिए हुए हैं, जैसे एनिमेटेड बैकग्राउंड्स, आइकन्स, बिल्डिंग्स, और आइकन एजुकेशन, आइकन फाइनेंशियल, आइकन मीडिया, आइकन टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सल वगैरह यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं। तो इनको हम बाद में आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे डिटेल में, तो मैं आपको यूज़ करके प्रैक्टिकली बताऊंगा किस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा कि मीडिया के अंदर आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, और उन 2 ऑप्शंस के अंदर भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर इस एक एनिमेटेड बैकग्राउंड जैसे आपको दिख रहा है, इसके लेफ्ट साइड पे आपको ये जो एरो दिख रहा है, इस पर अगर आप क्लिक करें तो इसके अंदर बहुत सारे बैकग्राउंड्स, आपको एनिमेटेड बैकग्राउंड्स दिख रहे हैं। तो अगर मैं इस पर वापस क्लिक करूँ तो ये क्लोज हो जाएगा, फिर से क्लिक किया तो ये ओपन हो जाएगा। इसी तरह हर ऑप्शन के अंदर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। जैसे मीडिया के अंदर 2 ऑप्शन है, और इन 2 के अंदर जो ये वाला लाइब्रेरी का आइकन है, ये ऑप्शन आपको मिल रहा है, इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। इसी तरह एनोटेशंस और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आप यहाँ पे नीचे मोर के ऊपर क्लिक करें तो 3 ऑप्शन आपको और भी दिए हुए हैं, विजुअल इफेक्ट्स, यहाँ पे इस तरह कैप्शन वगैरह, इंटरेक्टिविटी, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इनको हम यूज़ करके अपनी वीडियोज़ को एडिट करेंगे। तो मैं वापस मीडिया में आ रहा हूँ, और मीडिया को आप इंपोर्ट किस तरह से करेंगे, सिंपली आपको यहाँ पे जो बटन दिया हुआ है इंपोर्ट मीडिया का, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास वो पूछता है कि कहाँ पे आपकी वीडियो पड़ी है। तो उसको सिंपली आप, जैसे मेरी यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी है, और डेस्कटॉप के अंदर यहाँ पे एक फोल्डर है लोकल डी का, इसमें मैं जाता हूँ और यहाँ से एक वीडियो पड़ी है, जैसे ये मेरा इंट्रो है, तो इसको मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से ओपन कर दूँगा।
तो मेरा जो इंट्रो है वो यहाँ पे जो ये वाला हमारा सेक्शन है मीडिया बिन का, तो इसके अंदर मेरा यहाँ पे इंट्रो आ चुका है। इसको मैं क्लिक करके और अपने कीबोर्ड से डिलीट कर रहा हूँ, तो डिलीट हो गया। और भी आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आपके पास ये तरीका है, यानी आप इंपोर्ट मीडिया के ऊपर क्लिक करके कर लें, या फिर आपको यहाँ पे नीचे जो एक प्लस का आइकन दिख रहा है ये वाला, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें और यहाँ से आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं दो, इंपोर्ट मीडिया फ्रॉम गूगल ड्राइव। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट मीडिया पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास वही विंडो आ चुकी है। और यहाँ से मैं कोई भी जो अपनी फाइल या मीडिया इंपोर्ट करना चाहूँ उस पर सिंपली क्लिक करूँ या फिर डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो, तो मेरा वो फाइल जो है मेरी ओपन हो चुकी है। एक तो इस तरह कर सकते हो। तीसरा तरीका आपके पास ये है कि आप इसको मिनिमाइज करें और यहाँ से मैं जा रहा हूँ इस फोल्डर के अंदर और यहाँ पे ये मेरा इंट्रो पड़ा है, इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करके कैम्टेशिया के अंदर आके और यहाँ पे इंपोर्ट मीडिया के ऊपर ड्रॉप कर दूंगा। तो ड्रैग एंड ड्रॉप से भी आप अपने मीडिया को इंपोर्ट कर सकते हैं, हत्ता कि आप होल फाइल्स इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे ये 2-3 फाइल्स हैं यहाँ पे, ये 4 फाइल्स, इनको मैंने सेलेक्ट किया, क्लिक करके ड्रैग किया और यहाँ पे इंपोर्ट मीडिया के ऊपर मैंने ड्रॉप कर दिया। तो यहाँ पे चारों फाइल्स जो मेरी हैं वो आ चुके हैं। तो मैंने चारों को सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। तो इस तरह से आप मीडिया को इंपोर्ट कर सकते हैं और ये इसका बिल्कुल सिंपल इंटरफेस है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको जो ब्लैक कलर का दिख रही है एक स्क्रीन यहाँ पे, तो ये है आपकी प्रीव्यू विंडो, यानी जो भी आप एडिटिंग करेंगे इसमें, आप जो भी इफेक्ट्स वगैरह लगाएंगे उसको आपको प्रीव्यू अगर देखना है तो वो आप यहाँ पे देखेंगे। जैसे ये आपको ब्लैक दिया हो, अगर मैं यहाँ पे कोई भी एडिटिंग करूँ, कोई भी इफेक्ट लगाऊँ, तो वो यहाँ पे आपको प्रीव्यू विंडो के अंदर दिखेगा और यहाँ से ही आप उसको देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपका इफेक्ट कैसा लग रहा है। तो ये आपकी प्रीव्यू विंडो होती है। उसके बाद जब आप कोई इफेक्ट लगाते हैं तो उस इफेक्ट जो आपका सेलेक्टेड होता है, तो यहाँ पे राइट साइड पे जो अभी आपको एक खाली जो है स्पेस दिख रही है, इसके अंदर आपकी जो इफेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी फॉर एग्जांपल आपने कोई एरो लगाया, जैसे आपने यूट्यूबर्स की वीडियोस में देखा होगा कि एरोस का यूज़ करते हैं, तो उससे आप उनके व्यूवर्स को पता चल जाता है कि वो क्या कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो वो जब एरोस आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल एरो कोई ऐड किया और उसकी थिकनेस आप बढ़ाना चाह रहे हैं, यानी उसको मोटा करना चाह रहे हैं, पतला करना चाह रहे हैं, लंबा चौड़ा जो भी आप करना चाहें, तो उसकी जो ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्केल वगैरह की, तो उसको आप अगर आप स्केल करना चाहें, जो भी करना चाहें, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो यहाँ पे आपको राइट साइड में ये जो आपको खाली स्पेस दिख रही है इसमें शो हो रही होती हैं। तो ये है आपकी प्रॉपर्टी विंडो, जिसमें आपका जो भी इफेक्ट होगा, ये वीडियो होगी, उसकी प्रॉपर्टी शो हो रही होती हैं। ये है आपकी प्रीव्यू विंडो और ये है आपका मीडिया बिन। यहाँ पे जो भी आप मीडिया इंपोर्ट करेंगे वो यहाँ पे शो हो रहा होगा, यानी जितनी भी फाइल्स आपने इंपोर्ट की होंगी वो यहाँ पे शो हो रही होंगी और यहाँ पे जो इफेक्ट्स वगैरह, ट्रांजिशंस वगैरह के ऑप्शंस दिए हुए हैं वो हैं। उसके बाद नीचे हम आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये अगर आप देखें ये पार्ट, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं। तो इन टूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। तो ये वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, मैंने आपको बता दिया कि मैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ आपको इंटरफेस के बारे में बताऊंगा। और यहाँ पे ये है आपकी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ये पार्ट है। तो ये आपको हर सॉफ्टवेयर में मिल जाता है, जैसे एडोबी प्रीमियर प्रो या और जो फाइनल कट प्रो और बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके अंदर भी आपको ये सिमिलर दिख रहा है। इसको कहते हैं टाइमलाइन, यानी ये हमारी टाइमलाइन है, इसी के ऊपर रह के हम अपनी वीडियोस को एडिट करेंगे, जो भी कट करेंगे, स्प्लिट करेंगे या जो भी हम इफेक्ट्स वगैरह लगाएंगे वो यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर लगते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल में आपको ये पता चल जाएगा और स्टेप बाय स्टेप हम इन तमाम ऑप्शंस के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो ये है कुछ इसका सिंपल इंटरफेस। यहाँ पे आपको कुछ ट्रैक्स दिए हुए हैं, जैसे सबसे नीचे आप देखें तो ट्रैक 1 है। इस ट्रैक के अंदर भी आप वीडियोस लगा सकते हैं, यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास 5-6 क्लिप्स हैं और मैं उनको इस तरह से ऊपर ऊपर लगाना चाह रहा हूँ, हर क्लिप के ऊपर एक और क्लिप होगा। तो मैंने एक को यहाँ पे ये जो आपको दिख रही है ट्रैक 1, इसके अंदर मैंने रखा, दूसरे को मैंने इसमें रख दिया, तीसरे को इसमें, और इसी तरह आप जितने ट्रैक चाहें वो यहाँ पे अगर आप ऐड अ ट्रैक के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे प्लस का जो आपको एक आइकन दिख रहा है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें ऐड अ ट्रैक, तो आपके पास और ट्रैक्स ऐड होते जाएंगे। जितने चाहें आप इसमें ट्रैक्स ऐड कर सकते हैं और अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। तो ये हमारी टाइमलाइन है। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो आपको शो हो रहा होता है, यानी ऑब्वियसली हम कोई वीडियो इंपोर्ट करेंगे तो तब यहाँ पे शो होगा, उसको आप जूम इन जूम आउट यहाँ पे टाइमलाइन को कर सकते हैं इससे। जैसे मैंने यहाँ पे ये आपको एक माइनस का साइन दिख रहा है, एक प्लस का साइन दिख रहा है, तो अगर मैं अपने इस स्लाइडर को प्लस की तरफ लेकर जाऊं तो मेरी जो ये है टाइमलाइन वो
जूम हो रही है और मैं माइनस की तरफ लेके आऊँ तो मेरी जो जूम आउट हो रही है। तो इस तरह से आप इनका यूज़ कर सकते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम डिटेल में ये जो ऑप्शंस हैं इनके बारे में देखेंगे। तो आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।